दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जो चाहते हैं शेयर मार्केट में निवेश करें लेकिन उन्हें मालूम नहीं कैसे करें और उनको प्रोसेस नहीं मालूम है। इन सब लोगों के लिए एक छोटा सा मैं कोशिश किया हूं कि उनको प्रॉपर जानकारी मिल सके और जो बिगिनर्स हैं उनको भी इसमें कमाने का मौका मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोगों को बारी से समझाता हूं। अगर कुछ कम रहेगा तो फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए। दोस्तों, आप समझिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ये या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप अपना पैसा किसी और को देते हैं, वो पैसा शेयर मार्केट में लगाता है और उससे प्रॉफिट कमा के अपना कमीशन काट के वो आपको पैसा देता है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसका एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है। जो बीच में मीडिएटर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड खोलते हैं, उन्हें भी कमीशन मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि उसको काट के वो पैसा जो आपने दिया है उसको एक पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो, जिसमें शेयर बाजार के जितने नियम कानून होते हैं उसको लागू करते हुए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उस पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। ये पूरा फंड मैनेजर के विद्वता पे होता है कि किस शेयर में कितनी पैसा लगानी है। अलग अलग फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग फंड मैनेजर का एक ही कंपनी में परसेंटेज इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है। वो फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर वैरी करता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंड मैनेजर के बारे में आप पूरी जानकारी रखें कि वह फंड मैनेजर पिछला जो उसका परफॉर्मेंस था वो कैसा दिया था, तभी आप फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। चूंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं, बहुत म्यूचुअल फंड ऐसे मिल जाएंगे जो इंडेक्स से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें कि फंड मैनेजर कौन है, कैसा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और उसके आधार पर आप निवेश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो निवेश है उसका तरीका क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड निवेश के लिए जितने भी बैंक हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपना आदमी रख रखा है, ऑफिस खोल रखा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड आपको खोलना है, तो एसबीआई बैंक में उसका म्यूचुअल फंड का ब्रांच अलग है। वहां जाएंगे, आपको आदमी मिलेगा, वो आपको कन्विंस करेगा, वो आपको समझाएगा और वो आपको म्यूचुअल फंड का जो भी केवाईसी वगैरह जो होता है, प्रोसीजर है, वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, उस डॉक्यूमेंट के साथ प्रोसीजर हो जाएगा। जब आपका पैसा उसके पास जाएगा, जो भी होता है सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, चेक पेमेंट होता है, वो उस पैसे से वो यूनिट खरीदेगा। वो यूनिट आपके पास शो हो जाएगा कि इस रेट पे इतना यूनिट आपको खरीदा गया है। अब ऐसे ही एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, जो ब्रोकर्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे जेएम फाइनेंशियल्स हो गया, शेयर खान हो गया। कुछ ऐसी भी एजेंसियां हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कंपनियों के म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं, जैसे एनजे इंडिया हो गया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके थ्रू जाना है और कैसे आपको म्यूचुअल फंड बाई करना है। म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू भी बाई हो रहा है ग्रो के द्वारा, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं। पहला तो एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली एक फिक्स रकम फिक्स करते हैं या फिक्स यूनिट फिक्स करते हैं। उसमें दो तरह का है, या तो आप मंथली प्राइस फिक्स कर दीजिए कि पर मंथ 10,000 रुपया हमको लगाना है जिस म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है, या आप ये फिक्स कर दीजिए कि पार्टिकुलर इस म्यूचुअल फंड का हमको 100 यूनिट पर महीने खरीदना है, चाहे उसकी रेट जो भी हो। दो तरीके से फिक्सेशन होता है। उसके तरह से आप एक एसआईपी करते हैं, जो हर महीने जो आप डेट फिक्स करते हैं उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है और शेयर मार्केट में उस दिन का जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको यूनिट
क्रेडिट हो जाता है, परचेज हो जाता है। अब उस क्रेडिट को, उस यूनिट को जैसे जैसे आप खरीदते जाएंगे, मान लीजिए 1 साल का SIP करते हैं, 5 साल का SIP करते हैं, SIP हमेशा लंबे समय के लिए करना अच्छा रहता है, तो होता क्या है कि आपका प्राइस एवरेज होता चला जाता है। एवरेज होने से आपका पैसा हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए 100 रुपये का कोई यूनिट है, एक यूनिट 100 रुपये का है, आज आपने 100 रुपये में खरीदी, अगले महीने वो 90 रुपया हो गया, उसके अगले महीने 80 रुपया हो गया, उसके अगले महीने 70 रुपया हो गया, उसके अगले महीने 50 रुपया हो गया। इस तरीके से मान लीजिए होते होते 10 रुपया हो गया, 90 रुपया आपका लॉस हो गया। लेकिन हर महीने चूंकि आपने पैसा फिक्स कर दिया है, तो उतना यूनिट जो आपको खरीदा रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट आपके बढ़ते चले गए उसके प्राइस गिरने के कारण। अब ऐसा संभव नहीं है कि हमेशा उसका प्राइस गिरता ही रहे। कारण क्या है कि कम से कम 50 कंपनी, 40 कंपनी का पोर्टफोलियो होता है जो फंड मैनेजर बनाते हैं, और ये संभव नहीं कि सारी की सारी कंपनियां बंद हो जाएं, सारी की सारी कंपनियां निगेटिव परफॉर्म कंटिन्यू करें। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब मान लीजिए कि 10 रुपये से वो बढ़ना शुरू हुआ, फिर अगले महीने खरीदिएगा तो 20 रुपये पे खरीदे, फिर 20 रुपये पे अगले महीने खरीदे तो 30 रुपये पे खरीदे। तो सोचिए जो 30 रुपये पे आपने यूनिट खरीदा है, तो जो यूनिट आपने 10 रुपये में खरीदा हुआ है वो 3 गुना हो गया। 20 रुपये में जो खरीदा है वो यूनिट 2 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब आप जो 100 रुपये में जब यूनिट दोबारा खरीदिएगा, तो जो यूनिट आपने 10 रुपये में खरीदा है वो 10 गुना हो चुका है। 100 रुपया वाला जो यूनिट आपने खरीदा है वहां अभी तक पूंजी सिर्फ आई है, लेकिन जो लोअर अमाउंट पे आपने 10 रुपया में यूनिट खरीदा है वो 10 रुपया हो चुका है। अर्थात पूरा एवरेज होते हुए रेट टू रेट भी उस समय अगर आपको 1 साल के बाद यूनिट रहता है, तो भी आपको एक ठीक ठाक पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ये SIP का ब्यूटी है, SIP की खासियत है। मुझे लगता है आप लोग SIP समझ गए होंगे। दूसरा होता है लमसम बाइंग। एक बार हमने अभी 1 लाख रुपए की बाइंग कर ली और उसके बाद हम सो गए, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जब वो बढ़ेगा तो बेचेंगे, इसको बोलते हैं लमसम बाइंग। तो म्यूचुअल फंड में इस 2 तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट इक्विटी को खुद खरीदिए और खुद बेचिए, आपका कोई उसमें फंड मैनेजर नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपका किसी ब्रोकर के पास, किसी बैंक के पास डीमैट अकाउंट हो और ट्रेडिंग अकाउंट हो। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बैंक और बहुत सारे ब्रोकर्स इस सेक्टर के लिए अवेलेबल हैं, जो आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। मोटा मोटी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक साथ ही खुलता है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के डीमैट अकाउंट का कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, उसके बाद आपको मैं बता दूं रेलीगेयर हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, शेर खान हो गया, पहले कार्बी था, कार्बी बंद हो गया, कार्बी में बैंकरप्सी हुई थी, जो भी उसके साथ हुआ होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर उपलब्ध हैं। एडलवाइज हो गया, जो आपको यह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रोकर के पास जाना है, या अगर बैंक में आप खुलवाना चाहते हैं, किसी बैंक में आपका, जैसे ICICI में आपका अकाउंट है तो ICICI डायरेक्ट ले लीजिए, उससे ले लीजिए। तो आप वहां जाते हैं, और जीरोधा भी है जो डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा रेट पे ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप वहां पे जाइए, वो या कॉल करिए, वो आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा देगा। जो भी उसके लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसको फुलफिल करके, जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है उसको आपसे फुलफिल करवा लेगा, और आपकी अकाउंट खुल जाएगी। उसके बाद आप चेक के थ्रू पैसा उसमें दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, और उसके बाद आप खुद शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसमें भी इंट्राडे होता है और एक डिलीवरी होता है। सेम डे में जो खरीदते हैं और बेचते हैं उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गया, चार्ली मंगल हो गया, हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला हो गए, इन सब का रिकॉर्ड और सबका एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कभी किसी ने नहीं कमाया है। जो भी अमीर बना है वो इन्वेस्टमेंट से अमीर बना है। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग का प्रचलन है और ट्रेडिंग अच्छे खासे लोग भी करते हैं, और ये जिनका मैंने नाम बताया जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया, ट्रेडिंग ये लोग भी करते हैं। तरीका अलग हो सकता है उनका, लेकिन ट्रेडिंग सभी लोग करते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसमें सारा चीज़ आपने पता कर ली है, उसमें आपने
पैसा लगा दिया है, उसका शेयर खरीद के आपने छोड़ दिया है, 2 साल 3 साल के बाद जब आपका फिक्स किया हुआ प्रॉफिट आएगा तब वहां पे आप उसको बेच देंगे और आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से शेयर की खरीद बिक्री होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहीं पे रोकूं, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसी वीडियो कोई भी आपका मिस ना हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बेहतरीन वीडियो लाता हूं, बेहतरीन एनालिसिस लाता हूं जो हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सके। दोस्तों मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट जरूर करिए, उससे आप लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।